दोस्तों, कहते हैं धरती के भीतर छिपे खजाने कभी न कभी बाहर आ ही जाते हैं। भारत, जिसे सदियों से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, शायद फिर से अपने पुराने वैभव की ओर लौट रहा है। और इस बार केंद्र में है भारत का पूर्वी राज्य ओडिशा। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की खोज ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ओडिशा के अलग अलग जिलों में 10 से 20 मीट्रिक टन सोने के भंडार मिलने की संभावना जताई गई है। ये खोज सिर्फ एक भूवैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर गहरा असर डाल सकती है। और आप देख रहे हैं डेली प्राइम अपडेट, जहां हम आपको देते हैं देश दुनिया की सबसे अहम और गहन जानकारियां। भारत प्राचीन काल से ही सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है। सोने का रिश्ता सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्थाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में सोने के आभूषणों के प्रमाण मिले। मौर्य और गुप्त काल में सोना राजाओं की ताकत और वैभव का प्रतीक था। मुगल काल में सोने का सिक्का मोहर प्रचलित था। यहाँ तक कि अंग्रेज भारत आए भी इसी आकर्षण से। सोना, मसाले और व्यापार। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ सोना हर रूप में प्रचुर था। आज की स्थिति देखें तो भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है। हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना भारत आयात करता है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे पास अपनी धरती से निकलने वाला सोना बेहद सीमित है। कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड्स कभी देश की सबसे बड़ी खदान थी, लेकिन अब वहां उत्पादन बंद हो चुका है। झारखंड और कुछ राज्यों में भी छोटे भंडार मिले, लेकिन वे बड़े पैमाने पर उत्पादन योग्य नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में ओडिशा की खोज बेहद महत्वपूर्ण है। ओडिशा पहले से ही खनिजों का भंडार कहलाता है। यहाँ पर लोहा, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोयला, निकल और मैंगनीज जैसे खनिज पहले से ही बड़ी मात्रा में निकाले जा रहे हैं। खनिज निर्यात और खनन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब सोने का जुड़ना इस सूची को और भी समृद्ध कर देता है। सोना कहाँ मिला? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सोने के भंडार ओडिशा के 6 जिलों में मिले हैं। देवगढ़, अडस और रामपल्ली क्षेत्र, सुंदरगढ़, नबरंगपुर, क्योंझर, अनुगुल, कोरापुट, इन जगहों की भूगर्भीय संरचना में सोने के प्राथमिक भंडार मिले हैं। मतलब यहाँ सोना सीधे चट्टानों में पाया गया है, जिसे आधुनिक तकनीक से निकाला जा सकता है। सोने जैसी धातु की खोज आसान नहीं होती। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सालों तक इन क्षेत्रों का अध्ययन किया। सबसे पहले सैटेलाइट इमेजिंग और मैपिंग की गई, फिर ग्राउंड सर्वे, मिट्टी और चट्टान के नमूने लिए गए। ड्रिलिंग करके गहराई में अयस्क की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया गया। इन परीक्षणों में साफ हुआ कि यहाँ सोने के अयस्क मौजूद हैं। शुरुआती आकलन के मुताबिक यहाँ 10 से 20 टन सोने का भंडार है। हालांकि खनन शुरू होने के बाद ही सटीक मात्रा का पता चल पाएगा। आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना आयात करता है। अगर घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा। रोजगार के अवसर। खनन उद्योग सीधे और परोक्ष रूप से लाखों रोजगार पैदा कर सकता है। स्थानीय युवाओं को खनन, मशीनरी, परिवहन, सुरक्षा और सप्लाई चेन में अवसर मिलेंगे। निवेश और उद्योग। सोने के भंडार मिलने से रिफाइनरी, ज्वेलरी निर्माण और एक्सपोर्ट यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी कंपनियां भी निवेश करने में रुचि दिखा सकती हैं। राज्य की आमदनी। सरकार को रॉयल्टी, कर और नीलामी से बड़ा राजस्व मिलेगा। ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लगाया जा सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव। खनन से जंगलों की कटाई, जल स्रोतों पर असर और प्रदूषण का खतरा है। ओडिशा पहले से ही कोयला और लौह अयस्क खनन से दबाव झेल रहा है। स्थानीय और आदिवासी समुदाय। इन जिलों में बड़ी आबादी आदिवासी है। खनन से उनका विस्थापन, संस्कृति और जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। अवैध खनन। सोना बेहद मूल्यवान है। अगर निगरानी ढीली रही तो अवैध खनन और तस्करी बढ़ सकती है। तकनीकी चुनौतियां। सोना निकालने की प्रक्रिया जटिल और महंगी होती है। इसके लिए आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता चाहिए। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि इन खदानों की नीलामी होगी। निजी और सार्वजनिक कंपनियां इसमें बोली लगा सकती हैं। खनन कंपनियों पर CSR के तहत स्थानीय विकास की जिम्मेदारी होगी। पर्यावरणीय अनुमति और पुनर्वास नीति लागू की जाएगी। अगर भारत का घरेलू सोना उत्पादन बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारत दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता तो है ही, अगर उत्पादक भी बन गया तो यह बड़ा बदलाव होगा। आयात पर निर्भरता घटेगी, रुपया मजबूत होगा, विदेशी निवेश आकर्षित होंगे। अगर यह खनन सफल रहा
तो ओडिशा भारत का नया गोल्ड हब बन सकता है। यहाँ ज्वेलरी पार्क, रिफाइनरी और माइनिंग टाउनशिप विकसित हो सकती है। इससे पूरे पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान आ सकती है। ओडिशा की धरती से मिला यह सोना सिर्फ धातु का खजाना नहीं है, यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार की संभावनाओं और वैश्विक ताकत का प्रतीक है। हाँ, चुनौतियां हैं, पर्यावरण, सामाजिक और तकनीकी, लेकिन सही नीतियों और पारदर्शिता के साथ इन्हें संभाला जा सकता है। शायद आने वाले वर्षों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह खोज भारत को सोने की चिड़िया के सपने के और करीब ले जाने वाली एक बड़ी छलांग मानी जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए डेली प्राइम अपडेट के साथ, जहां हम आपको देते हैं देश दुनिया से जुड़े सबसे भरोसेमंद और गहन अपडेट।